ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी चर्चा आपके साथ होगी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये जो दैनिक राशिफल है, इसकी चर्चा तो आपसे करेंगे ही और जानेंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो भी हमारे सभी जातक हैं, मित्र हैं, उनका आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन का मतलब दिनांक 11 अगस्त सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081। और 11 अगस्त रविवार और विक्रम संवत 2081 का ही ये पंचांग भी है। तो आपको बताना चाहते हैं कि हिंदी का महीना अभी सावन का महीना चल रहा है, श्रावण मास जिसको कहते हैं, पक्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है और तिथि होगी आज सप्तमी। नक्षत्र रहेगा स्वाति और योग रहेगा शुभ, करण होगा घर, राशि रहेगी तुला। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि तुला में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि रहेगी शाम 5:24 से लेकर शाम 7:03 तक। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:52 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त साथियों, गोस्वामी तुलसीदास की जयंती भी है आज और माता शीतला सप्तमी भी मनाई जाएगी। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। तो आरंभ करेंगे मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। तो क्योंकि बताना चाहेंगे कि आज, जैसा मैंने कहा अभी पंचांग की जानकारी देते समय, कि चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि तुला में रहेंगे। अब तुला में रहने के कारण आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहने वाला है आज के दिन। दूसरा, आपका मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा और कोई अच्छा समाचार भी आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है, जिसको सुन करके या देख करके आपका मन प्रसन्न हो सकता है। प्रिय साथियों, दूसरी बात आपसे बताना चाहते हैं कि आप जो सुख सुविधाएं हैं उनका भी लाभ आराम से काफ़ी अच्छे ढंग से ले पा रहे हैं और लेंगे। और मैं आपसे बताना चाहता हूं साथियों कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई से संबंधित सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। साथ ही जो हायर स्टडीज़ करेंगे उनको भी अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त आप कर सकते हैं। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम हो रही है, होती रहेगी आज के दिन भी। दूर दराज की यात्राएं अगर करेंगे तो उससे भी कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य रहेगी। घर गृहस्थी के जो सदस्य हैं, आपके घर के मेंबर्स जो हैं गृहस्थी के, उनके साथ भी अच्छा तालमेल बना रहेगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, सूर्य देव को जल अर्पित करना है और उसमें तांबे के पात्र में एक चुटकी कुमकुम मिला करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 108 बार आपने इसका जप करते रहना है और सूर्य देव को अर्घ्य देते रहना है। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए, जिनका टॉरस साइन बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप ना तो कोई आपको विरोधी परेशान कर पाएगा, ना कोई शत्रु आपको परेशान कर पाएगा। उनकी ओर से आज आप पूर्ण रूप से एक तरीके से बेफिक्र रहेंगे। किसी प्रकार की कोई टेंशन अपने विरोधियों की ओर से नहीं रहेगी आपको। और दूसरा वो ये कि आपके उत्साह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। आप बहुत उत्साहित हैं अपने कार्यों के प्रति और जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर के, चाहे वो घर से संबंधित जिम्मेदारियां हो या बाहर सोशल एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं या सामाजिक जिम्मेदारियां जो भी हैं, उनको लेकर के भी आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। और आपके उत्साह, मैंने जैसा कहा कि कमी नहीं रहेगी, और उत्साह के साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। भाग दौड़ करने में भी पीछे नहीं हटेंगे आप। कहीं पर भी अगर कोई भाग दौड़ की आवश्यकता पड़ती है या कोई यात्रा की ज़रूरत पड़ती है, चाहे दूर दराज की हो या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो, वो भी आप आराम से करेंगे और उसका भी आनंद लेंगे और सुखद रहेगी ये यात्रा। छोटे भाई बहनों का भी आपको प्यार और सहयोग बराबर मिलेगा। सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं। भाग्य में आपको 50% तक आपको सपोर्ट भाग्य आपका कर रहा है। जहाँ तक धन के लाभ का प्रश्न है, तो धन का लाभ भी आपको हो रहा है। धन के लाभ के रूप में इनकम जो आपको होनी चाहिए वो हो रही है। और इसी के साथ साथ आप धन की जो सेविंग है वो भी आराम से कर पाएंगे। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आप क्या करें कि ताकि आप जो स्टूडेंट्स हैं
उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। तो आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन आप गणपति जी की पूजा करें, और गणपति जी की पूजा करना है तो गणपति जी के मंत्रों का जाप कर लें, एक माला, बस इतना करना है। बाकी तो आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुखी रहेगा। आज के दिन भी आप वैवाहिक सुखों का आनंद ले रहे हैं। और गणपति जी के जो मंत्र हैं, काफ़ी मंत्र हैं उनके, कोई भी एक मंत्र आप ले सकते हैं। चाहे तो आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला कर लीजिए, आपके लिए ये काफ़ी है। दूसरा, आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका जेमिनी साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन जो छात्र हैं वो अपनी स्टडी बहुत अच्छे ढंग से करके और उसमें अच्छी सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं, और अपनी जो स्टडी है वो बहुत आसानी से चीज़ों को वो ग्रास्प कर पाएंगे। और उन जो स्टडी वो करेंगे और जितने अच्छे ढंग से आपकी आज के दिन स्टडी हो पाएगी, उससे आप काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे। और मैं जो बता दूं कि जो स्टडी नहीं भी करते हैं, जो स्टूडेंट नहीं हैं, जो अपना कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई रोजगार से जुड़े हुए हैं, वे लोग भी आज के दिन कोई भी ऐसा डिसीजन अगर लेते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन, तो उससे भी उनको अच्छे परिणाम उसके प्राप्त होंगे। इनकम की अगर बात करें, धन के लाभ की अगर बात करें, तो धन का लाभ आपको बराबर होता रहेगा धन के आज के दिन भी, लेकिन धन के खर्च की भी काफ़ी यहाँ पर संभावना बन रही है। लेकिन ये जो धन आपका खर्च होगा, कुछ अच्छे कार्यों में होने के ही संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। कुछ अच्छी जगहों पर आपका धन का व्यय होगा, जिनको करके आपको मन में संतुष्टि रहेगी कि भाई मैंने जो ये धन मेरा खर्च किया है सही जगह पर हुआ है और ये मुझे करना ही था। ऐसी कुछ विचार आपके बनेंगे धन का व्यय करके। प्रिय साथियों, बताना चाहता हूँ कि जो घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी जो आपके रिलेशन है वो थोड़ा बहुत बीच बीच में कुछ किसी इशू पर थोड़ा वाद विवाद हो सकता है या मतभेद हो सकते हैं। और कहा तो हम यही जाना चाहिए, हमें कहना तो यही चाहिए कि आपका जो पारिवारिक संबंध है वो सामान्य से मध्यम बने रहेंगे आज के दिन। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो साथियों बताना चाहते हैं कि सुख सुविधाएं भी जो है आपको जो मिलने वाली हैं या जो आपको लेनी चाहिए, वो उतनी पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधाओं का आनंद आप ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को आप आज के दिन कुछ अधिक व्यस्तता में आपका दिन निकलने वाला है। और आपकी ये मेंटलिटी भी रहेगी, सोच विचार आपका ऐसा रहेगा कि आप कुछ ऐसा कोई हाथ में कार्य पकड़ लें, कोई ऐसा कि जिससे आपका समय भी पास होगा और आपका वो कार्य भी पूरा होगा। तो मतलब आप किसी ना किसी कार्य में अपने आप को बिजी रखेंगे और इसी वजह से ज़्यादा सुख सुविधाओं का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का भी शनै शनै साथ यानी कि ग्रेजुअली साथ आपको सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं। हायर स्टडीज़ करने वालों को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम ही रहेगा। छुटमुट कोई समस्या बन सकती है आपके अपने जीवन साथी के साथ, लेकिन ऐसी कोई गंभीर समस्या की बात सामने नहीं आ रही है, संकेत नहीं मिल रहा है ग्रहों के द्वारा कि जिससे हम कह सकें कि भाई आपके लिए थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आपका वैवाहिक जीवन भी हमें एक सामान्य ही तौर पे निकलता हुआ दिख रहा है आज के दिन। साथियों, ये तो था आज का आपका मिथुन राशि के जातकों का राशिफल। उपाय आपको बताने जा रहे हैं कि उपाय आप कौन से करें तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। उसके लिए आज के दिन एक तो आप गुड़ का दान करें, जी हाँ, या गुड़ गौ माता को भी आप खिला सकते हैं। अगर कोई कहीं दान नहीं कर सकते और आसपास में अगर आपके गौ माता हैं तो आप जाकर के गुड़ गौ माता को खिला सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा करनी है आपको संध्या के समय। हनुमान जी की पूजा जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनकी आरती करें। आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क राशि के यानी कि जिनका कैंसर साइन है उनके विषय में। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्य से मध्यम है आज के दिन, और जीवन साथी थोड़ा सा शारीरिक तौर पर अपने आप को कमजोरी उसको महसूस हो सकती है, या वो थोड़ा शिथिलता उनके अंदर रहेगी, या वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको स्वास्थ्य में नरमी जिसको कहना चाहिए, कुछ इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं ऐसे कुछ आपके जीवन साथी को लेकर के। तो अगर आप उनका ध्यान रखेंगे, उनके खान पीन का, उनके रूटीन का, तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा और उनके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी। अब बताएं आपको कि जो छात्र हैं वे अपनी पढ़ाई जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और उनकी अभी इस प्रकार ये चलती रहेगी, अच्छी पढ़ाई अच्छे रिजल्ट्स।
जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उपायों के साथ मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, साथ ही उपाय भी करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि कुछ अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आप कर सकें। तो वो उपाय हम आपको देने वाले हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा और उनके साथ आपका समय अच्छा व्यतीत भी करेंगे आप और उसका आनंद भी लेंगे। थोड़ा सा आपकी इच्छा रहेगी कि आज पूरे दिन घर में हैं तो रेस्ट किया जाए, किसी भी कार्य में अपनी इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसी कोई धारणा आपकी बन सकती है। लेकिन मातृ पक्ष से आपको आज के दिन प्यार और लाभ की मिलने की पूरी संभावना है और यदि माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी चल रही थी तो आज के दिन आपको अपनी माता के स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट, सुधार होते हुए महसूस होगा। ये स्थिति आपकी रहने वाली है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको कौन से करने चाहिए? तो उपाय तो हम आपको बता रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करिएगा। दुर्गा सप्तशती माता का पाठ आप करें तो आपके जो भी परेशानियां हैं डेली बेसिस की वो दूर होंगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि लियो साइन बनता है। तो जिनका लियो साइन बनता है उनसे मैं बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं, लिंग मतलब सिंह राशि के लियो जिनका साइन है उनसे बात कर रहे हैं कि अगर आप छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं आपको तो ये यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको मिलेगा, उनका सहयोग भी मिलेगा और साथियों भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है और भाग्य के सहयोग होने के कारण आप अपने जीवन में कुछ अच्छी प्लानिंग करके आगे बढ़ने की तैयारी कर सकते हैं और उसके अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ। आज के दिन कहीं जा सकते हैं आप आसपास कहीं छोटी दूरी की यात्रा करते हुए। और आप अगर दूर दराज की भी यात्राएं करते हैं साथियों तो भी ये यात्रा आपके लिए अच्छी और सुखद रहने वाली है। और साथियों मैं आपसे बता दूं कि वैवाहिक जीवन में भी आपके एक तरीके से वैवाहिक जीवन को भी मैं यही कहूँगा कि सुखद ही है। छोटी मोटी परेशानियाँ नहीं होती हैं, उनको काउंट नहीं करना चाहिए। ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाए तो वैवाहिक जीवन आपका आज के दिन भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। हाँ, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ तालमेल आपको जरूर बना के रखना चाहिए। सिंह राशि के जातकों से हम यही कहेंगे, अगर आप उनके साथ तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको ही फायदा होगा। उपाय आप क्या करें कि ताकि आपको अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ तालमेल बनाने में भी ग्रहों का सहयोग मिल सके और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। लेकिन आपको उससे पहले ये भी बता दें कि हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर आप नॉर्मल एजुकेशन वाले, आपको दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपनी एजुकेशन से रिलेटेड हो रही है। तो साथियों आपको कौन से वो उपाय करने हैं कि जिनको करने पर आप आज के दिन काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप एक तो आज प्रातःकाल शिवलिंग पर जल चढ़ा करके काले तिल ऊपर से जरूर चढ़ाएं और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय का पाठ मतलब एक माला 108 बार या 3 माला आप वहीं बैठ करके कीजिएगा। और घर में आप गणपति जी की पूजा करें तो आपके सारे जितने भी परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी। अब आपसे बात करेंगे जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं उनके साथ। तो कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका विर्गो साइन बनता है, आपके लिए मैं पहले तो यही बता दूं कि जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी परेशानियां, मैं बराबर इस बात को बोल रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको उपाय भी जरूर दे रहे हैं। उन उपायों को भी अगर आप करते रहेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे साथियों, इस बात का विश्वास रखिए। और आपको रिजल्ट्स अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को कर भी रहे होंगे तो उनके अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने जरूर आ रहे होंगे। तो आप हमारे बताए उपाय करें और आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी सुकून और शांति मिलेगी, सुख प्राप्त होगा। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि दूर दराज की यात्राएं अगर कर रहे हैं तो वह भी आपको काफ़ी लाभ दे सकती हैं। आपको ये यात्राएं आपके लिए सुखद हो सकती हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं वे भी अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो सकती है अगर आप मेहनत करते हैं। अन्यथा अगर आपने थोड़ी लापरवाही की तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो नीचे भी आ सकते हैं और पढ़ाई का जो भी आपका नुकसान होगा वो भी, उसके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही आप काफ़ी एक तरीके से आज के दिन आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत करने में विश्वास करेंगे और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे। किसी भी कार्य को आप हाथ में ले लेंगे और जिसको आप ज़रूरी समझेंगे और उसी में ही अपना अधिक समय व्यतीत करने की आपकी
कोशिश रहेगी। जहाँ तक आपके वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है या आपकी इनकम का प्रश्न है, तो इनकम तो आपको साथियों मैं बता दूं, इनकम अच्छी हो रही है और इनकम के साथ साथ आप सेविंग्स बहुत अच्छी कर रहे हैं। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आप कन्या राशि के जो जातक हैं बहुत अच्छे वातावरण में आप उनके साथ अपना समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और उनके साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। तो साथियों, वैवाहिक जीवन को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं उपाय आपको दे रहा हूँ। तो आज के दिन आप प्रातःकाल उठ करके और आप पक्षियों को बाजरा खिलाइए और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला प्रातःकाल और सायंकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर के पूजा घर के सामने बैठ करके आपको करना है। आगे बात करेंगे साथियों, जो हमारे आप तुला राशि के जातक हैं जिनका लिब्रा साइन है, तो मैं आपसे तुला राशि के जातकों से ये बताना चाहूँगा कि आज का जो दिन है आपका रविवार का, आपको कहीं से अच्छा समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। यानी कि अगर कोई समाचार मिलने के तो योग हैं, अगर नहीं भी मिलता है तो भी आप चीज़ों को देख करके काफ़ी आपका मूड अच्छा रहेगा। आज के दिन चेहरे पे आपके रौनक रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा, उसके साथ आप अधिक समय व्यतीत अपना करना पसंद करेंगे, उनके साथ रहना पसंद करेंगे और जो पल आप उनके साथ बिताने वाले हैं उसका भरपूर आनंद भी आप लेंगे और उनके साथ कहीं बाहर भी आप जा सकते हैं, डिनर वगैरह पे, या कहीं सैर के लिए भी जा सकते हैं। ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ वो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी अपनी जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, आपको मध्यम या मध्यम से थोड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। और दूर दराज की यात्राएं अगर आपको मजबूरी में आज के दिन करनी पड़ती हैं, वैसे तो हम कहेंगे कि ना करें तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन कब तक नहीं करेंगे, करनी तो पड़ेगी। अगर कोई मजबूरी है या कोई प्लानिंग आपकी है या कोई ज़रूरी कार्य है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, उसके लिए केतु यंत्र जो है अपने घर में स्थापित कर लीजिए साथियों, अपने पूजा घर में, घर के पूजा घर जो होता है, और उसके सामने बैठ करके ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करके तभी आप घर से निकलिएगा, तभी आप यात्रा के लिए। तो ये यात्रा में आपको तकलीफ़ें और परेशानियाँ और कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ेंगी। साथियों, जहाँ तक आय का सवाल है, इनकम आपके लिए हो रही है। इनकम, ना तो आपको इनकम में कोई प्रॉब्लम है, धन के आगमन में, ना कोई धन को इन्वेस्ट करने में या संचय करने में कोई प्रॉब्लम है। धन की स्थिति आप तुला राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। भाग्य का भी साथ आपको बराबर मिल रहा है और भाग्य के साथ साथ जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी मैंने बता दिया मध्यम या उससे अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। और आप जो तुला राशि के जातक हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो भी अच्छा रहने वाला है और आप मेहनत भी करेंगे, परिश्रम से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप परिश्रम से पीछे हटेंगे, तो परिश्रम भी करेंगे और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छा आपका आज का दिन रहने वाला है। उपाय आज के दिन आपको कौन से करने हैं, उपाय तो हमने आपको बता ही दिया है। एक तो केतु का आप उपाय जरूर करें, अगर केतु यंत्र के सामने बैठ करके कि ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आपको करनी है। और दूसरा उपाय आपको करना है कि आज के दिन आप अनाज, ग्रेन, गेहूं जो होता है, अगर वो कहीं दान कर सकते हैं तो अच्छा है, या गौ माता को खिलाएं, ये भी आप कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों, काफ़ी ग्रहों की स्थिति अनुकूल दिख रही है, एक दो चीज़ों को लेकर के थोड़ा प्रतिकूल है, तो उसके लिए हम आपको उपाय दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। उन उपायों को आप करते रहिए तो आपके बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होगा पूरा दिन। मैं पहले तो आपको बता दूं कि आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, कि वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा तनाव हो सकता है और छुटमुट तनाव, यानी कि प्यार और तकरार वाली स्थिति नज़र आती है। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं, तो उनका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। और इसके अतिरिक्त वैसे ना तो आपके साहस में कमी है और ना ही आपके किसी तरीके की, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी सोशल सर्किल में हैं या कहीं पर भी हैं, आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं या अपने वर्क प्लेस पर हैं, जहाँ पर भी हैं आप अपने ज्ञान का सदुपयोग जरूर करें। जितना आपके पास ज्ञान अच्छा है, आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करें साथियों, वृश्चिक राशि के जातकों से कह रहे हैं। और जितना अधिक आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करेंगे, दूसरों में बांटेंगे, उतना ही ज्ञान आपका तो बढ़ेगा ही, साथ ही उसका आपको एक अच्छा एडवांटेज ये मिलेगा कि लोग भी आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके मान सम्मान में साथियों वृद्धि होगी। भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको और आपका जो पराक्रम है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा रहेगा आज के दिन।
बस थोड़ी सी समस्या है तो स्टूडेंट्स के साथ दिख रही है, वो भी जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके साथ। तो आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम उपाय देंगे, उपाय करें आप, और एक जो विवाहित पुरुष हो चाहे महिला हो उनके लिए भी उपाय देंगे। तो साथियों, जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं उनके लिए भी बता दें कि वो भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति उनको होने जा रही है। जहाँ तक धन का आगमन का प्रश्न है, अचानक कहीं से धन का लाभ आपको हो सकता है, चाहे स्टॉक मार्केट से हो सकता है, शेयर मार्केट से, या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में अगर आपने कोई पैसा लगाया है या लगा रहे हैं तो वहाँ से भी फायदा होने की काफ़ी अच्छी संभावना धन के रूप में, धन के लाभ के रूप में बन रही है। उपाय साथियों, आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय साथियों, आपको करना है इस मंत्र का जाप। क्या? ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। एक बार फिर हम इसको बोल देते हैं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। ये मंत्र हो गया। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आप करिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगी और आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आप धनु राशि के जातक हैं, आज आपको आय का लाभ, धन का लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है यहाँ पर, और घर के बड़े बुजुर्गों का भी अच्छा आपको प्यार और सहयोग और आशीर्वाद भी मिल रहा है। अगर आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं तो उनके साथ भी आप समय व्यतीत करना काफ़ी पसंद करेंगे, और उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा आशीर्वाद के साथ साथ। उसको भी अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपके जीवन में काफ़ी लाभप्रद रहेगा। स्वास्थ्य आपका वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपने खान पान में लापरवाही की तो पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए काफ़ी सुखद और लाभकारी रहने वाली हैं, लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप करते हैं तो उसमें लाभ तो मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। और इसी प्रकार पराक्रम भी जो है आपका यूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन जितना होना चाहिए था उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन की बात मैं करूँगा कि आप धनु राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा चल रहा है और चलता रहेगा। आज के दिन भी अच्छा आपका अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको पढ़ाई जितना करेंगे, जितनी परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति के योग है। अगर लापरवाही करेंगे तो आपकी पढ़ाई का नुकसान भी, उसका भी रिजल्ट आपको फेस करना पड़ेगा, ये मान के चलिए आप। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन भी हो रही है अपनी पढ़ाई से संबंधित, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। उपाय आज के दिन आप क्या करें ताकि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा कर सकें और बाकी भी क्षेत्रों में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो सकें। तो एक तो प्रिय साथियों, सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। सूर्यदेव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के पात्र में 1 चुटकी रोली मिला करके और आपको अर्घ्य देना है सूर्यदेव को, नंबर 1। दूसरा उपाय आपको क्या करना है? दूसरा उपाय आपको करना है कि आज जब घर से आप निकलें तो आप केसर का तिलक अपने माथे पर, जिह्वा पर, नाभि पर लगा करके आपको घर से निकलना है साथियों, ताकि आपको सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलता रहे और आपका व्यक्तित्व में भी एक तरीके से आकर्षण रहे। लोग आपके पास आएँ आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपसे मार्गदर्शन अपना कराने के लिए। तो ये कार्य भी आप जरूर कीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। और संध्या समय हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपके पास समय नहीं है तो संध्या के समय घर में बैठ करके ही ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं, एक माला या 3 माला। आगे बात करेंगे मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप सुख सुविधाओं का भी लाभ ले रहे हैं। सुख सुविधाएं भरपूर तरीके से आप उनका लाभ उठा रहे हैं, उठाएंगे। मातृ पक्ष से भी आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है या उनका प्यार और सहयोग और आशीर्वाद आपको मिल सकता है। और यदि आपकी माता कहीं पहले से कुछ उनका स्वास्थ्य में नरमी चल रही थी तो उसमें भी सुधार देखने को आज के दिन आपको मिलने वाला है। ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। साथियों, दूसरी ओर जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन भी आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सुखद रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत
हो सकता है किसी बात पे आपको उनके साथ, अपने जीवन साथी के साथ नाराज़गी हो जाए, लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि एक बार नाराज़गी हो गई तो कंटिन्यू रहेगी। शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको कहते हैं ना, कि थोड़ा सा छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना, तो ऐसा कुछ रह सकता है। लेकिन अगर आप अपना धैर्य से काम लेंगे और अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो चीज़ें बहुत सही दिशा में चलेंगी वैवाहिक जीवन में। इनकम को लेकर के भी मैं यही कहूँगा, काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। धन का लाभ अच्छा हो रहा है, होता रहेगा। और अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के अगर आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ से भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उनका आज के दिन भी, और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ उपाय हम बताएंगे कि अगर आपने उपाय किए तो आपका तो भाग्य भी, मकर राशि के साथियों का जो हमारे भाग्य है वो भी साथ देगा, सपोर्ट देगा, और आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति हो पाएगी। तो उसके लिए आपको करना है, अपने पूजा घर में केतु यंत्र स्थापित करके और ओम श्राम श्रीम श्रोम से केतवे नमः, ये आपको क्षमा करें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र की आपको 1 माला या 3 माला का जाप करना है अपने पूजा घर में केतु का यंत्र रख करके, तब आपको ये कार्य करना है। तो आपका भाग्य भी प्रबल होगा और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में। साथियों, बताना चाहेंगे कि आप कुंभ राशि के जातकों पर भी शनि की साढ़े साती का भी प्रभाव बना हुआ है, ये नहीं भूलना चाहिए। और क्योंकि शनि की साढ़े साती का प्रभाव बना हुआ है तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आपको जो मानसिक तनाव और टेंशन चल रहा है ये सब शनिदेव की कारण है, उनकी साढ़े साती के प्रभाव के कारण। हालांकि आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, शनिदेव आपका नुकसान कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको अच्छा बेनिफिट ही देंगे अल्टीमेटली। लेकिन जो तनाव टेंशन है वो आपको थोड़ा परेशान, जो बॉदरेशन है माइंड में, वो नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। लेकिन जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति आपको हो पा रही है आज के दिन। और अपने पार्टनर के साथ भी अगर आप कोई मिला जुला कोई कारोबार कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप में तो वहाँ से भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं। साथियों, आपका जो भाग्य है, भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आज आपको मिल रहा है। अपने भाग्य के कारण आप अपने रुके हुए कार्यों को भी आज के दिन पूरा कर सकते हैं। जो आपने पेंडिंग डाले हुए थे कार्य, उनको भी आज आप पूरा कर सकते हैं, उनको निपटा सकते हैं, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिल रहा है, छोटी दूरी की यात्राएं भी आप जो करेंगे उनसे लाभ की प्राप्ति के संकेत हैं। तो साथियों, ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे आप नॉर्मल स्टडीज़ हैं, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। बस थोड़ा सा मानसिक परेशानियों का ज़रूर यहाँ पर बन रहा है। तो उसके लिए हम आपसे यही कहेंगे कि संध्या के समय हनुमान जी की पूजा करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और नियमित रूप से करें हनुमान चालीसा का पाठ। और शनिवार के दिन शनिदेव से संबंधित चीज़ों का दान करें। और शनिदेव से संबंधित चीज़ों के दान के साथ साथ आप शनिदेव की मंदिर में जाकर के उनकी पूजा पाठ भी जरूर करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। ओम शम शनिश्चराय नमः या शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और शनिदेव की मूर्ति को आप सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें। तो ये उपाय आपके लिए बनते हैं। अब बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका पाइसेस साइन बनता है। तो जिनका पाइसेस साइन बनता है प्रिय साथियों, उनसे बताना चाहेंगे कि आपका पराक्रम में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, भाग्य का भी सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। और कहीं आप अपने घर के मेंबर्स के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं धार्मिक लाभ लेने के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि जो धन का आगमन है वो तो बना हुआ है, लेकिन साथ के साथ धन का खर्च भी। तो उसके लिए उपाय आपको देंगे कि क्या उपाय आप करें। तो दूसरा, आपका जो संतान है, संतान से भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन कर रहे हों चाहे हायर स्टडीज़, स्टूडेंट्स को भी अपनी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड अच्छे परिणाम प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं ग्रहों के द्वारा। और आप जो हमारे मीन राशि के जातक हैं उनका बस थोड़ा सा इतना ही है कि एक तो अगर दूर दराज की यात्राएं आप करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। या रिजल्ट्स की अगर बात करें तो जितना रिजल्ट्स आप चाहेंगे उसमें कुछ कमी जरूर रहेगी। पूरी तरह से तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे आपके इच्छा के अनुसार, लेकिन थोड़ी बहुत कमी उसमें रहेगी। और इसके साथ साथ मैं अगली बात आपसे बता दूं, वैवाहिक जीवन को लेकर आपके। तो वैवाहिक जीवन में तो आपको पता ही है, हम बराबर इस बात को कह ही रहे हैं कि भाई आप अपना थोड़ा सा संयम रखिएगा और वैवाहिक जीवन को अच्छे से पेशेंस के साथ निकालने की कोशिश करें। जीवन साथी के साथ अपना
टेम्पो अच्छी से ले जाने की कोशिश करें उनके साथ बनाने की, और पूरी तरह से आप पे निर्भर करेगा। अगर आप उनके साथ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे पेशेंस के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं तो चीज़ें काफ़ी आप हैंडल अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और उसके अलावा भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। एक तो कौओं को आज के दिन रोटी जरूर खिलाएं, कौओं को रोटी खिला सकते हैं तो जरूर खिलाएं प्रिय साथियों। और दूसरा उपाय यह है कि सप्त धान्य नाज आज के दिन आपको दान करना है। सप्त धान्य नाज आपको दान करना है, ये आपको करना है। तो प्रिय साथियों, इससे आपको बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो ये था प्रिय साथियों, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 11 अगस्त सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है, लेकिन साथ में जो उपाय दिए हैं उन उपायों को भी अगर आप करते हैं तो अपने दिन को और सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं आप। तो प्रिय साथियों, अब यहाँ पर अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनसे लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।